नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब आप कोई हेवी वर्क कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तब आपका मसल जो हिलने से मना कर दे या आपका बॉडी बिल्कुल लॉक हो जाए। मैंने हाल में ही 5000 पुशअप का चैलेंज एक्सेप्ट किया था, जहां मुझे अच्छे तरीके से समझ में आया जो मसल फेल्योर और मसल लॉक क्या होता है। लोग कहते हैं एक्सरसाइज मुश्किल है, पर मेरा यह मानना है जो आप फेल्योर होने के बाद फिर से अगर खड़ा होते हैं तो वह मुश्किल है। आज के वीडियो में हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसी एक्सपीरियंस के आधार पे हम आपको वह बातें को बताएंगे। मैंने 250 पुशअप का टारगेट रखा था और 145 पर आते मेरी बॉडी ने जवाब दे दिया। मुझे समझ आया कि हमारा दिमाग और हमारा मसल कैसे काम करता है। अगर आप भी एक्सरसाइज करते हुए या कोई हेवी वर्क करते हुए स्टक हो जाते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आप सही वीडियो पे पहुंचाइए। शुरुआत करते हैं मसल फेल्योर से। मसल फेल्योर का जनरली मतलब होता है जो आप अगर कोई वर्क कर रहे हैं हेवी वर्क, उसके बाद आपके मसल में जान ना रहे जो उस वर्क को दोबारा रिपीटेशन कर सकें या उस वर्क को दोबारा रेप्स मार सके या एक्सरसाइज का रेप बढ़ा सके, तो वह मसल फेल्योर के कैटेगरी में। रिपीटेशन करने का कोशिश करता है और नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में अब जान नहीं बची है। साइंटिफिक रीजन आपको बताते हैं ऐसा क्यों। हमारे मसल में ग्लाइकोजन और एटीपी खत्म हो जाती है, जिसके कारण हमारा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है। जब मैं 145 पुशअप पे था, हमारा सांस फूल रहा था और मेरा हाथ कपा रहा था। मसल फेल्योर का जनरली मतलब यह है कि आपने उस लिमिट को टच कर दिया है, बाद आपसे कोई रिपीटेशन बहुत मुश्किल से हो पाए। और एक बात आप लोग ध्यान में रखें, बिना फेल्योर का ग्रोथ नहीं होता है। अब आइए दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, मसल लॉक। मसल लॉक को जनरली दूसरे भाषा में मसल क्रैम्प भी बोला जाता है, पर यह फेल्योर से थोड़ा अलग होता है। इसमें मसल अचानक टाइट हो जाएगा और मूवमेंट करने से आपको काफ़ी तकलीफ हो सकता है। आइए जानते हैं यह मसल लॉक होता क्यों है। यह 3-4 कारण से होता है, जिसमें पहला कारण है आपका डिहाइड्रेशन, पानी की कमी जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, आपके बॉडी में शुगर, साल्ट ये कुछ फिक्स मात्रा में अगर कम हो जाता है तो यह इस तरह का चीज़ होता है। तीसरा कारण है आप अगर कोई ओवर ट्रेनिंग करते हैं तो उसके अगले दिन यह होना स्वाभाविक बात है। आइए इस दोनों में अंतर जानते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। फेल्योर में आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप अपना लिमिट को पुश करने का कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, उसे मसल फेल्योर बोला जाता है। और मसल लॉक का सिचुएशन होता है जब आपका बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपका बॉडी फंस जाए, मूवमेंट करने से दर्द हो। आइए इसका रिकवरी स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं, इसे कैसे ठीक किया जाता है। जनरली जब यह ज़्यादा अगर आपके साथ हो रहा है, जब आपको पेन बर्दाश्त ना हो तो यह मेडिकल कंडीशन बन जाता है। अगर आपको यह लगता है जो हाँ हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं तो 3-4 बातों का ध्यान रख करके आप इसे घर पे ही खुद से ठीक कर सकते हैं। पहला चीज़, पानी ज़्यादा पिएँ। दूसरा चीज़, अगर ORS का घोल हो सकता है तो वह पिएँ, या नहीं तो नमक पानी का घोल बनाकर आप इसे ले सकते हैं। कोशिश करें जो बॉडी का मूवमेंट कम करे, आप उल्टा का मूवमेंट ना करें जिससे वह बॉडी आपका फिर से दोबारा पेन करे। उस एरिया पे, जिस एरिया पे आपका मसल लॉक हुआ है, उस एरिया पे आपको प्रेशर नहीं देना है, उसे रेस्ट मोड में रहने देना है। अगर आपको भी वर्कआउट के बीच में ऐसा इशू आता है या उसके बाद ऐसा इशू आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ याद रखना, फेल्योर का मतलब एंड नहीं होता है, फेल्योर का मतलब एक नई शुरुआत होता है। अगर आप एक नई शुरुआत की दिशा में जाएंगे तो वह आपके लिए सक्सेस ही बन के उभरेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए मिलते हैं दूसरे वीडियो में आपके साथ कुछ डिफरेंट बातें शेयर करने का, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस